myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about CVT PG entrance exam 2024. So finally यहाँ पे CVT PG का आंसर की आ चुका है. यहाँ पे हम CVT PG की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं. तो यहाँ पे CVT PG का आंसर की कैसे चेक करना है, जो भी सब्जेक्ट्स अगर आप MSc जोलॉजी, MSc लाइफ साइंस से, MSc बॉटनी से हैं, अगर उसका आपको आंसर की चेंज करना है, चेक करना है या फिर पेपर्स को डाउनलोड करना है, तो कैसे सब कुछ करना है, इसका प्रोसेस हम इसी वीडियो में देखेंगे. तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए. ओके, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन करने हैं. ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे PG CVT PG स्मार्ट एंड .s इन पे है. ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है. इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, टेलीग्राम पे भी दे दूंगी. इसी लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे. इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप पब्लिश नोटिस में देख सकते हैं कि पब्लिश नोटिस में दे रहा है कि डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल आंसर की एंड द क्वेश्चंस पेपर विद द रिकॉर्डेड रिस्पांस फॉर द आंसर की चैलेंजेस फॉर द CVT PG 2024. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको आंसर की के कोई भी प्रॉब्लम्स लगती है कि नहीं मैंने कुछ और किया था, ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे आप आंसर की के लिए चैलेंज कर सकते हैं. चलिए सबसे पहले तो हम इसको ओपन करते हैं. तो सबसे पहले इसको आपको ओपन कर लेना है. इस नोटिस को देख सकते हैं. इस नोटिस में क्या दे रहा है कि NTA की तरफ से पब्लिश नोटिस आएगा, जिसमें दे रहा है कि डिस्प्ले ऑन द प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चंस पेपर विद द रिकॉर्डेड रिस्पांस टू द आंसर की चैलेंजेस CVT PG. द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यानी CVT PG 2024 का जो कंडक्टेड हुआ था, NTA ने क्रॉस किया था कंट्री बिटवीन 11th को जो पेपर था, 11th मार्च को जो पेपर था, 23 मार्च को पेपर था, 27 मार्च और 28, मतलब यहाँ तक जो भी पेपर से 11, 23, 27, 18 मार्च का जो भी 2024 का पेपर था कंप्यूटर बेस्ड है, उनका सारे के आंसर की आ चुका है. आंसर की को चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए आपको क्या करना है उसको देख लो आप. यहाँ पे नेशनल टेस्ट एजेंसी ने यहाँ पे अपलोडेड किया है प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चंस पेपर रिकॉर्डेड रिस्पांस टू द वेबसाइट. इस वेबसाइट पे आपको देखने की मिलेगी. और यहाँ पे इस नोटिस को आप पूरा ही पहले सबसे पहले कि आप चेक करने से पहले पढ़ लो. ठीक है, धीरे की द कैंडिडेट हु द और सर्टिफाइड विद द आंसर की मे चैलेंजेस फ्रॉम द पेइंग द 200 रुपीज 200 only the questions paper challenge in the processing fees non refundable in the facility of available 5 April 2024 और 7 अप्रैल 2024. देखो यहाँ पे सिंपल सा दिया गया. अगर आपने क्वेश्चंस पेपर MSc जूलॉजी की हम बात करते हैं, एग्जांपल में हम MSc जूलॉजी की ही बात करते हैं. अगर आपने MSc जूलॉजी का क्वेश्चंस पेपर दिया है, पेपर देने के बाद आप क्वेश्चंस में कुछ और करके आए और यहाँ पे आज आंसर की आने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैंने पेपर में कुछ और किया था और अभी आपका कुछ और है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं मेरा आंसर कुछ अलग है. उसके लिए आपको 200 देना होगा. बट याद रहे कि जो ये 200 होगा ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा. ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगा, रिफंड नहीं किया जाएगा. ये फैसिलिटी है. ठीक है, और ये कब तक चलेगा, आपको आंसर की चैलेंजेस के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो आज कल का 5 अप्रैल का टाइम था. 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, मतलब कल तक आपको आंसर की चैलेंज करने के लिए टाइम मिलेगा. उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा. आंसर की को कैसे चेंज करना है, यहाँ पे चेक करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले देखो करना क्या है. सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है. चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं कि कैसे करना है. ठीक है, सबसे पहले हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कर लेते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के पे आ चुके हैं. उससे पहले सबसे पहले आपको लॉगिन करना है. ठीक है, लॉगिन कहाँ से करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि कैंडिडेट एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन करना है. हेल्प डेस्क के लिए अगर चाहिए तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट लिंक के लिए यहाँ पे कर सकते हैं. तो बेसिकली आप एक कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना है. ठीक है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दो ऑप्शन आपको मिलेंगी. ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन कर सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से साइन इन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे. ठीक है, अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं. यहाँ से एडमिट कार्ड का तो उसको तो हमको देखना ही नहीं है. तो सबसे पहले हम लॉगिन करने के लिए हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे लॉगिन करते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है. ठीक है, एप्लीकेशन नंबर हमने उसे सबमिट कर लिया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ डालेंगे. ठीक है, क्योंकि बिना डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे खुलने वाला नहीं है. तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप डे चुनेंगे. डे कौन सा डे है, इस डे को चुन लीजिए. ठीक है,
सॉरी डे को चुन लीजिए। उसके बाद आपको मंथ को चूज करना है कि कौन सा मंथ है, तो यहाँ पे हम मंथ को चूज कर लेते हैं और मंथ के बाद आपको यहाँ पे ईयर को चूज कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईयर को चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कैप्चा दिया गया सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन को आपको फिल करना है। तो सिक्योरिटी पिन 17471 देन 68। ओके, ये आपका पिन रहा। हमने इस पिन को फिल किया और फिल करने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन करके ऑफिशियल पेज पे आ चुके हैं, जहाँ की जिस स्टूडेंट का कैंडिडेट नंबर सब कुछ यहाँ पे सबमिट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, कंफर्म पेज को डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड को। तो यहाँ पे इन सबको हमें नहीं, हमें आंसर की को देखना है कि हम आंसर की के लिए चैलेंज कहाँ से करेंगे। होगा व्यू चैलेंजेस आंसर की के लिए। अगर आपको आंसर की के लिए चैलेंज करना है क्या, तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आपको स्टूडेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, पर्सनल डिटेल्स होगी, वो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे हमने इस डिटेल्स को हाइड किया क्योंकि हम यहाँ पे किसी की पर्सनल डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले कोड डेट दिया है। ठीक है, कोड डेट है, सब्जेक्ट है, किस कोड का पेपर कोड है। तो यहाँ पे हम जूलॉजी का ओपन किए तो SCQP28 का कोड है। 12 का आपको 12 मार्च को पेपर हुआ था, सब्जेक्ट जूलॉजी का था। ठीक है, क्वेश्चन आईडी आपकी ये है, करेक्ट ऑप्शंस ये है और करेक्ट आईडी चैलेंजेस के लिए ये आपको चूज करना है। ठीक है, देखो करेक्ट ऑप्शन 3 और यहाँ पे से स्टूडेंट ने 4 लगाया। ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने 3 ही लगाया था, गलत है, तो फिर से चैलेंज के लिए आंसर की के लिए चैलेंजेस कर सकता है। ओके, आंसर की के सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको चैलेंजेस को, जो भी आंसर आपको सही लगता है उसको करना है। करने के बाद आपको करना क्या है, लास्ट में आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको फीस को पेमेंट करना है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पर क्वेश्चन चैलेंजेस फीस 200 प्लस टोटल क्वेश्चन 100 फॉर 55। देखो यहाँ पे पर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 फीस पेमेंट करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए फॉर चैलेंजेस 55 के लिए आपको 11,000 को पेमेंट करना होगा। टोटल फीस आपको 11,000 पेमेंट करना होगा। 11,000 पेमेंट करने के बाद आप सेव क्लेम एंड पे फीस पे करेंगे। आप सबसे पहले सेव कर लेंगे, उसके बाद पे फीस का ऑप्शन करके आप यहाँ पे फीस की पेमेंट कर सकते हैं। देखिए फी फीस के लिए क्या करना है, मैं इस पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे फिर से आपकी सारी डिटेल्स दिखेगी और डिटेल्स को सबमिट करने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास फीस के लिए ऑप्शन आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ SBI को आप चुनना चाहोगे या फिर आप HDFC के लिए चुनना चाहेंगे या फिर IDBI के लिए। आप इन तीनों में से किसी भी बैंक को चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फीस बहुत ज्यादा, यहाँ पे चैलेंजेस के लिए बहुत ज्यादा फीस रखी गई है, 11,000 फीस रखी गई है। अगर यहाँ पे आपको चैलेंज करना है तो आप फीस को सबमिट करके आप चैलेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप क्वेश्चंस पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट लिस्ट में दे रहा है। तो जिस आप CUET PG में जिस सब्जेक्ट के लिए भी आपने फॉर्म सबमिट किया होगा वो सारा पेपर कोड दिख रहा होगा। इस स्टूडेंट ने ओनली जूलॉजी के लिए पेपर दिया है तो यहाँ पे जूलॉजी का, अगर आपने लाइफ साइंस का दिया होगा तो लाइफ साइंस का भी दिखाएगा। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक या फिर बॉटनी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपने सबमिट किया हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट्स के बाद यहाँ पे एग्जाम्स का डेट भी दिखेगा, किस एग्जाम्स डेट पे आपने दिया। यहाँ पे जूलॉजी का है तो ओनली जूलॉजी के लिए आप क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स देंगी। उसका जस्ट लाइक एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, रोल नंबर, टेस्ट डेट एंड टेस्ट टाइम एंड देन सब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे देगा कि CUET PG का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर्स की कुछ डिटेल्स दी गई है, क्या क्या पेपर्स के क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ओनली 75 क्वेश्चन दिए गए, तो सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 75 है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए प्रिंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जाके आपको प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको मैंने बता दें किस तरीके से आपको आंसर की यहाँ पे आंसर की के लिए चैलेंज करना है और कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।
कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम मेरा इतना कट ऑफ है, तो इस कट ऑफ पे हमें कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो जल्द ही हम कट ऑफ पे वीडियो डिस्कस करेंगे कि एमएससी जूलॉजी और एमएससी लाइफ साइंस के लिए कितने कट ऑफ पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ओके, सो आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं जल्द ही आपको कट ऑफ का भी लिस्ट दिखाऊंगी कि ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, यहाँ पे SC ST के लिए, ओबीसी के जो भी कैटेगरीज हैं उन सारी कैटेगरीज के लिए किस कट ऑफ पे कितने नंबर पे कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी, कि स्टेट यूनिवर्सिटी मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है इस बार के यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर और कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं जल्दी इस पे वीडियो डिस्कस करूंगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और यहाँ पे सब लोग मुझे कमेंट कर, सबका आंसर मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैं वीडियो में बता दूंगी कितना किसने कट ऑफ पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।